A very warm welcome to my students. Welcome to my channel, Your Knowledge Coaching Center. Today's topic will be natural resources, air, water, and land, which is taken from class 6 standard. Here you can see a picture where atmosphere, hydrosphere, lithosphere, three phases of the earth. You can see 1.1 figure. And there are some questions also beside it. Natural resources, you can see that something in the picture are in water, some on land, and some in the. As all things on the earth are associated with air, water, and land. Air, water, and land are called the earth, atmosphere, hydrosphere, and lithosphere respectively. अर्थ के ऊपर वाटर, लैंड एंड एयर है और ये तीन लेयरों में इसे डिवाइड किया गया है, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर. द एटमॉस्फेयर इज द लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ. तो फर्स्ट लेयर कौन सी है हमारी? एटमॉस्फेयर. इट मीन्स एयर. अब वो कहाँ पे है? सराउंडेड द अर्थ. द सरफेस ऑफ द अर्थ कंपेयर्स वाटर एंड लैंड. एंड दो और कौन से लेयर्स हैं? वाटर एंड लैंड. That is hydrosphere and lithosphere. Of this, the hydrosphere occupies a much larger part than the lithosphere. It means hydrosphere मतलब water. Water ज़्यादा है as compared to lithosphere. Lithosphere बोले तो land हमारी. Figure 1.2 देखिए, proportion of land and water shows the proportion of land and water on the earth surface. अर्थ के ऊपर कितना लैंड है? 29% and water 71%. We'll also look upon these natural components in solid, liquid and gaseous form as resources. इन तीनों चीज़ों को हम एक और वे में भी देख सकते हैं, लाइक सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस. गैसियस हमारा एटमॉस्फेयर, लिक्विड हाइड्रोस्फीयर एंड सॉलिड लिथोस्फीयर. In other words, we use them to fulfill our requirement. Let us now study all these three components in details. अभी हम ये तीनों layers के बारे में deeply पढ़ेंगे. Let's see. What are the 5 layers of the atmosphere? Air. The air in the atmosphere around the earth contained nitrogen, oxygen, carbon dioxide, 6 inert gases, nitrogen oxide, sulfur dioxide, वाटर वेपर्स एंड डस्ट पार्टिकल्स. ये सब चीज़ें हमारी एयर के अंदर होती हैं. ये 5 लेयर्स हैं हमारी जो एयर के अंदर इन्वॉल्व होती हैं. द ट्रोपोस्फियर कंटेंट अबाउट 80% ऑफ द टोटल मास ऑफ gases in the air, while this proportion in the about 19% in the troposphere. Further in the mesosphere and ionosphere, the proportion of the mass of gases goes on decreasing. Gases are not found in the exosphere and beyond. You can see that air is a mixture of several gases and is the chief constituent of the Earth's atmosphere. Beside these gases, air also contains water vapor and dust particles. The amount of the gases in the air is the greatest near the surface and decrease we go higher and higher from the surface. That is, air become rarer of हायर एल्टीट्यूड. स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं 1.3 जो फिगर है आपका, प्रोपोर्शन ऑफ द वेरियस गैसेस इन द एयर. यहाँ पे प्रोपोर्शन दिया है कि आर्गन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस हमारे कितने इन्वॉल्व होते हैं एयर के अंदर. द प्रोपोर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट ऑफ एयर एंड सम ऑफ देयर यूजेस आर गिवन हियर. यहाँ पे सम उसके यूजेस दिए हुए हैं एयर के, क्या क्या चीज़ें किस लिए यूज़ होती हैं. नाइट्रोजन किस लिए, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हीलियम, क्रिप्टॉन, नियॉन, एक्सॉन, ये सब चीज़ें हमारे किस लिए यूज़ होती हैं. हियर ऑल थिंग्स आर मैंशनड. व्हाट इज़ द सिमिलरिटी इन दिस 3 पिक्चर्स बिलो. यहाँ पे 3 पिक्चर्स दिए हुए 1.4 एयर पॉल्यूशन में. यू कैन सी हियर कि क्या चीज़ें सिमिलर हैं यहाँ पे. ऑल द अबव पिक्चर्स शोज लार्ज स्केल इमिशन ऑफ स्मोक थ्रू डिफरेंट एजेंसी. यहाँ पे तीनों चीज़ों में सिमिलर ये है कि स्मोक की तरह यहाँ पे सारी गैसेस फॉर्म हो रही हैं, निकल रही हैं बाहर. एंड डिफरेंट ये जो एयर पॉल्यूशन कर रही हैं, राइट. यू कैन सी हियर अलग अलग पिक्चर्स हैं, लेकिन उनका जो मेजर है एक ही चीज़ से वो लोग फॉर्म हो रहे हैं, वो है स्मोकिंग गैसेस.
दिस स्मोक डायरेक्टली मिक्स विद द एटमॉस्फियर, ये जो स्मोक होता है ये डायरेक्टली मिक्स किससे हो जाता है, एटमॉस्फियर से, मीन्स एयर से, डिस्ट्रीब्यूटिंग द बैलेंस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर। दिस इज़ कॉल्ड एयर पॉल्यूशन। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, एयर पॉल्यूशन। हार्मफुल गैसेस आर गिवन आउट through combustions of fuel in vehicles and in big industries, as also incomplete combustions of fuel like wool and coal. As a result, air pollution is increasing day by day. ये चीज़ें फैक्टर्स हैं जिससे एयर पॉल्यूशन हमारा दिन पे दिन हमारे वर्ल्ड में, अर्थ पे बढ़ रहा है। इसे कह सकते हो फ्यूल है, वुड है, कोल है, इन सब की जो फैक्ट्रीज होती हैं, व्हीकल्स हैं, सब चीज़ें हैं, ये इनफैक्ट ये सब चीज़ें होती हैं जिससे हमारा एयर पॉल्यूशन बहुत बढ़ रहा है। हार्मफुल सब्सटेंसेस दिए हुए हैं यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सूट, ये सब चीज़ें होती हैं लाइक हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं ये। यू कैन सी हियर समथिंग इज़ रिटन इन द लाइक ओजोन लेयर। क्या होता है, द प्रोटेक्टिव शेल, एक शेल होती है हमारे अर्थ के ऊपर, उस ओजोन लेयर ने अपने आप को ऐसे कवर करके रखा है। सो लाइक जो ये जो हमारी डायरेक्ट रेस जो होती हैं या जितनी भी सब चीज़ें गैसेस होती हैं वो वहाँ जाकर डिज़ोल्व हो जाती हैं। देयर इज़ अ लेयर ऑफ ओजोन O3 गैस इन द लोअर पार्ट ऑफ द स्ट्रेटोस्फियर। Ozone gas is not directly useful for the survival of living things, yet it is very important for living things to have this layer of ozone at a high altitude around the earth. The ultraviolet rays coming from the sun is very harmful for living things. The ozone gas absorbs these rays. As a result, life on earth is protected. The ozone layer is destroyed if chemical gases like carbon tetrachloride or the chlorofluorocarbon used in a air condition and refrigerator mix with the air. ये सब चीज़ें जो होती हैं, जो गैसेस निकलती हैं हमारी एयर कंडीशन, हमारे एसी या रेफ्रिजरेटर से, वो ओजोन लेयर को हार्म करती हैं। एंड ओजोन लेयर एक वेरी इंपॉर्टेंट लेयर है हमारे अर्थ के ऊपर, जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उन्हें प्रोटेक्ट करता है, बिकॉज सन के पास जो रेस होती हैं वो बहुत ही पावरफुल होती हैं एंड इट इज़ वेरी हार्मफुल टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बिकॉज ऑफ ओजोन लेयर वी आर गेटिंग प्रोटेक्टिव। बट ये जो एयर पॉल्यूशन हो रहा है या हमारे ये सब चीज़ों की वजह से, गैसेस की वजह से, जिससे ओजोन लेयर को हार्म हो रहा है। नाउ वी आर गोइंग टू सी वाटर। ट्राई दिस। ऑब्जर्व हाउ मच वाटर इज़ यूज्ड एंड व्हाट फॉर व्हाट पर्पस इट इज़ यूज्ड इन योर हाउस फॉर अ होल डे। रिकॉर्ड इट इन अ चार्ट लाइक दैट द वन शोन हियर। Discuss this data in the class. Divide the total amount of water used in your house by the number of persons to find out how much water each person need. यहाँ पे एक चार्ट बनाया हुआ है, देखिए बच्चे। What for what purpose and अमाउंट ऑफ वाटर अप्रॉक्सीमेटली इन लीटर्स लिखना है। ऐसे हम बात कर रहे हैं तो कितना पानी लग रहा है, ब्रशिंग टीथ कर रहे हैं तो कितना, वॉशिंग क्लोथ, यूटेंसिल्स, मॉपिंग द फ्लोर, ड्रिंकिंग, कुकिंग, ये सब चीज़ में कितना पानी हमें लीटर्स की ज़रूरत पड़ती है, यहाँ पे आप लिखिए एंड डिस्कस करिए अपने क्लास में अपने फ्रेंड्स के साथ कि उनके यहाँ पे कितने मेंबर्स हैं घर पे एंड वो लोग कितना पानी यूज़ करते हैं। देन यू विल कम टू नो हम लोग कितना वेस्ट करते हैं पानी को या कितना हम सेव कर रहे हैं। You will see that it is almost impossible for us to spend even a single day without water. Definitely आपको तो ये बात पता होगी, without water there is no life. हम नहीं रह सकते एक भी दिन without water. We need to drink 3 to 4 liters of water every day so that all our body fully function run smoothly. हमें एक पर्सन को भी दिन भर में डेली पे 3 to 4 hours हमें डेली हमें पानी की कंजम्पशन लगती है फॉर ड्रिंकिंग, ताकि हमारी बॉडी अच्छे से स्मूथली रन हो सके। जो भी हमारे सब चीज़ें होती हैं, इम्प्यूरिटीज़ वगैरह होती हैं बॉडीज़ की, वो थ्रू आउट निकल जाए। द अदर लिविंग थिंग्स ऑल्सो रिक्वायर्ड वाटर ऑल थ्रू द अमाउंट ऑफ वाटर दे नीड very according to the size of their body. Does we see that water is very important? हमें ये बात पता है कि हमें वाटर वेरी इम्पॉर्टेंट है, तो हमें क्या करना है उसके लिए, सेव करना है। इफ़ हाइड्रोजन गैस बर्न इन द एयर इट कंबाइंस विथ ऑक्सीजन एंड वाटर इज़ फॉर्म्ड। कैसे बनता है वाटर?
जब हाइड्रोजन गैस कहाँ बन होता है, एयर के अंदर, विथ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट, ऑक्सीजन, देन हमारा पानी फ्रेश वाटर फॉर्म होता है. वी हैव लर्नड अबाउट सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वाटर इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड. आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा व्हाट इज़ वाटर के बारे में. अभी 1.5 फिगर देखिए, सी एंड ओशन दिया हुआ है यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन द अर्थ. अभी सी भी है, ओशंस भी हैं, ठीक है. वाटर हमारा कितना अवेलेबल है फॉर ड्रिंकिंग, ग्राउंड वाटर, आइस एंड वाटर इन द फॉर्म. हम लोग इतना जो ग्राउंड वाटर होता है, आइस होता है, यही हमारा पानी होता है जो फ्रेश वाटर होता है, जिसे हम ड्रिंकिंग के पर्पज़ से यूज़ कर सकते हैं एंड फॉर कुकिंग ऑल्सो. वाटर अवेलेबल फॉर ड्रिंकिंग भी दिया हुआ है ना, ग्रीन सा जो मार्क किया हुआ है उतना है. बाकी क्या है, ओशन एंड सी. आप देख सकते हैं सी का पानी कैसा होता है, सॉल्टेड वाटर होता है, तो वी कैन नॉट यूज़ इट फॉर ड्रिंकिंग पर्पज़. फॉर विच पर्पज़ इज़ वाटर बीइंग यूज्ड? डू अदर लिविंग थिंग्स यूज वाटर लाइक वी डू? क्या हम जो पानी यूज़ करते हैं, क्या बाकी सब भी वैसे ही यूज़ करते हैं? We use water in large quantity. We have learned that water in the earth is regulated through the water cycle. The water vapors formed from ocean is the main sources of water in the water cycle. It gets converted into rain, creating fresh water sources of on earth. Like बहुत सारी क्वांटिटी चाहिए हमें पानी के लिए, डे टू डे लाइफ के लिए, ये आपको पता होगा. इन लार्ज क्वांटिटी हमारा जो पानी है वो कैसे, वाटर कैसे रिसाइकल होता है वो भी आपको पता होगा. वाटर साइकिल जैसे आपने पढ़ा होगा उसके बारे में. तो ये रेन होती है, जो फ्रेश वाटर होता है, ये सब चीज़ों से हमारा क्या होता है, वाटर जनरेट होता है, ड्रिंकिंग वाटर. वी गेट water from natural resources such as streams, river, ponds, springs and lakes. Man also digs well and bored well to lift groundwater. Apart from this, man had also constructed bunds and dams for various size of river. हमें पानी कहाँ कहाँ से मिलता है, हमें स्ट्रीम से मिलता है, रिवर, पॉन्ड्स, इस चीज़ हमने पढ़ी होंगे पहले के लेक्चर में. एंड डिग वेल्स, बोर वेल्स, ये होते हैं जो ग्राउंड वाटर को निकालने के लिए यूज़ होता है. ये सब चीज़ें आपने पढ़ी होंगी कि जिससे हमें फ्रेश वाटर मिलता है. ड्यू टू द अनकंट्रोल्ड यूज़ ऑफ वाटर फॉर एन इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, इंडस्ट्रीज एंड फार्मिंग, इट इज़ नाउ शॉर्टली सप्लाई. वाटर स्कार्सिटी हैज़ बिकम अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम. ड्यू टू अनकंट्रोल, हम लोग इतना अनकंट्रोली वाटर को यूज़ करते हैं क्योंकि एक तो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन हो रही है, ठीक है. सेकंड है इंडस्ट्रीज़ एंड फार्मिंग के लिए हमें बहुत वाटर चाहिए होता है. तो बिकॉज ऑफ डैट वाटर क्या हो गया है, बहुत उसका शॉर्टेज सप्लाई होने लगा है एंड इट इज़ वेरी अ सीरियस प्रॉब्लम. यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं अबाउट लैंड. व्हाट इज़ लैंड मेड अप ऑफ? इज़ लैंड फ्लैट एवरीवेयर? व्हाट डू यू सी ऑन लैंड? डज मैन प्रोड्यूस सॉइल एंड लैंड? What has man created on land? If a deep pit is dug in the ground, what do you find there? अभी हम पढ़ेंगे लैंड के बारे में. What is land? लैंड का आपको बताया था मैंने, विच लेयर, लिथोस्फीयर, जहाँ पे हम लोग रहते हैं. ऑल ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, प्लांट्स आर लिविंग ऑन लैंड. लैंड इज सीन इन द फॉर्म ऑफ स्टोन, सॉलिड, बिग रॉक्स. It is not flat everywhere. It is hilly in some places and flat in other. कहीं कहीं पे हिली स्टेशंस हैं, हिल स्टेशंस हैं, पहाड़ हैं, माउंटेन्स हैं, पीक्स हैं. कहीं कहीं पे फ्लैट है. All treasure animals including all men living on land. Some treasures digs burrows in the ground for shelter. This means that they use land for fulfill their needs. We also use land for farming and for building house and roads. We make use of plants and animals in the forest that grows on land. We also use land for farming and for building houses and roads. हम लोग land जो है वो किस लिए यूज़ करते हैं? For farming के लिए, building house घर बनाने के लिए, and for road also. We make use of plants and animals in the forest that grows on land. हम लोग plants का भी यूज़ करते हैं, animals का भी यूज़ करते हैं जो कि कहाँ रहते हैं, वो land पे. The minerals, crude oil and natural gases obtained from the earth, land are very important for us. जो crude oil है, ये minerals हैं, ये natural gases हैं, वो भी हमें कहाँ से मिलते हैं? land पे से मिलते हैं, जो कि very useful है, हमारे लिए important है. It means that land is an important resources. Let us see exactly what land is made up of.
इससे हमें ये तो मालूम पड़ा कि लैंड हमारा क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस है. अभी नाउ वी आर गोइंग टू सी इन डेप्थ व्हाट इज लैंड. सम क्वेश्चंस हैज बीन रिटन हियर. Take a transparent plastic bottle, a handful of soil, some stones, sand, some dry leaves and water. Second question है, cut off the upper tapping part of the bottle, put the rest of the material in the lower part of the and add water. Stir the mixture thoroughly and put it aside. Observe it the next day and answer. What you will find it. आप एक ग्लास लीजिए, बॉटल जिसे आप कह सकते हो, लाइक 1.7 में आप देखिए लेयर ऑफ द मिक्सचर इन द बॉटल दिया हुआ है, ड्राई लीव्स दी हुई हैं, सॉइल दिया हुआ है, सैंड, स्मॉल स्टोन्स, बिग स्टोन्स. व्हाट यू विल फाइंड, कुछ दिनों बाद आपको दिखाई देगा यहाँ पे लेयर्स ऑफ लैंड 1.8 में आप देख सकते हैं. ऐसा कुछ नज़ारा नज़र आएगा आपको. द लैंड ऑन अर्थ ऑल्सो लुक लाइक दिस. इफ़ अ pipeline is being laid in your neighborhood, observe carefully the pits dug for this purpose. You will see some layers under the land's surface, as shown in the accompanying figure. If the land has mature soil, the topmost layer is formed by the decomposition of the remains of plants and animals. Decomposition हो जाएगा जो remains plants and animals के हैं. This layer is called as a humus. It is usually found in dense forest. The land below this is full of sand, soil, small stones, worms and insects. Soil and piece of bedrock are found below this layer of land. This soil is mixture feature below this layer. The proportion of soil decrease and that of rocks increase. This is the layer of bedrocks. The remains minerals in the soil of derived from this rock. This is why soil is different region in different. The color of texture of soil are both determined by the बेड रॉक्स. ये आपको एक फॉर्म है, इसमें दिखाया गया है कि लेयर ऑफ लैंड क्या होता है, ह्यूमस सॉइल क्या होता है, मिक्सचर ऑफ सॉइल्स क्या होते हैं, एंड लेयर ऑफ सॉइल, स्मॉल रॉक्स, बेड रॉक्स क्या होते हैं. सबसे लास्ट लेयर उसे बेड रॉक्स कहा जाता है क्योंकि वो बेड के सबसे नीचे की लेयर होती है, लाइक अ बेड. द सॉइल ऑफ प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन. अभी नाउ हाउ सॉइल हैज़ बीन फॉर्म्ड वो देखेंगे. The soil on the land is formed by natural process. Soil कैसा बनता है, natural. It's a natural process. The biotic components of soil are supplied through the weathering of the bedrocks. Due to the heat, cold and water of the sun, wind and rain respectively, the bedrocks breaks down into the pieces. Stones and sand and soil are formed from these pieces. Microbes, worms and insects are found among them. इंसेक्ट्स वगैरह भी कहाँ होते हैं, सॉइल के अंदर ही. रॉक्स जैसे कि ब्रेक होता है तो उससे सॉइल बनता है. रोडेंट्स लाइक माइस एंड रैट्स आर ऑल्सो फाउंड हियर. द रूट्स ऑफ ट्रीज ग्रोइंग ऑन द लैंड ऑल्सो हेल्प्स वेदर ऑफ रॉक. द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन इज स्लो एंड कंटिन्यूसली. इट टेक्स अबाउट 1000 years of 2.5 centimeter thick layer of soil mixed soil is formed. Soil can destroy in the short period due to flood, storms and human activities such as mining. Soil कैसा होता है, जल्दी से destroy भी हो जाता है. That is why it is necessary to conserve soil and to prevent erosion of land. The best remedy for this is to increase the green cover of the land. Erosion of land is reduced if grasses, trees and bushes are grown in it. अगर आप ग्रासेस हैं, ट्रीज़ हैं या बशेस को ग्रो करेंगे तो आपके सॉइल इरोशन नहीं होगा. एंड वी हैव टू सेव द सॉइल फॉर द बेटर ह्यूमन एक्टिविटीज़. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर अबाउट नेचुरल रिसोर्सेज, एयर, वाटर एंड लैंड. आई होप आपको समझ में आया होगा व्हाट इज़ देयर. समथिंग हैज़ रिटन इन द डाउन, यू कैन सी हियर. लिविंग थिंग्स यूज लैंड, वाटर एंड एयर अवेलेबल ऑन अर्थ एंड so does man. However, the proportion of these resources that are actually put to use are very small as compared to the whole earth. Land 29%, water, fresh water 0.3%, oxygen 21%. Even in this small proportion, the resources shown is above the table are sufficient for all these living things. Only it is very essential for man
to control his greed. In other words, he must use these resources individually. मतलब आपको ये बताया गया है इस पैराग्राफ में कि इंसान को अपनी ज़रूरतों को बहुत ही लिमिटेड रखना चाहिए, ना कि इतना इतना उससे वो होना चाहिए कि नीडी होना चाहिए कि दैट वो डिस्ट्रॉय कर दें नेचुरल रिसोर्सेज को. यू हैव टू प्रोटेक्ट, तभी हमारी आगे वाली जनरेशन भी सर्वाइव कर सकेगी. आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा. इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल.